चलो 3 टॉपिक लेंगे, इसके बाद में फिर आपका हिंदी व्याकरण, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे शुरू हो जाएंगे। तो एक तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कई बार जो आपकी परीक्षा में पंक्ति देके लेखक पूछा जाता है या पुस्तक पूछा जाता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है 99% लेखक दे के पंक्ति पूछ लेगा, ऊपर लेखक दे दिया, इन लेखक की पंक्ति बताओ, या पंक्ति दे दी 4 पूछेगा कि इनमें से बताइए किस लेखक की ये पंक्ति है। तो प्रमुख पंक्तियां एवं लेखक इसको करना है, लेखकों के उपनाम को करना है तैयार आज, और इसके साथ लेखक की पत्र और पत्रिकाएं। तो इन 3 टॉपिक को करेंगे फटाफट, बहुत ज्यादा जरूरी ये टॉपिक है, और इनको एक नहीं, एक से ज्यादा बार आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जी जी, चलो जी। तो प्रमुख पंक्ति का मतलब होगा सारी नहीं करनी है, ऐसी तो बहुत सारी पंक्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वही पूछी जाएगी, ठीक है, उसी को मैं कराऊंगा भी, क्योंकि बाकी आपको याद नहीं होगी। ठीक है जी, तो पहले आदिकाल की पंक्ति ले लेते हैं। तो देसिल ब्याह सब जन मिठवा, ठीक है जी, ये पूछेगा आपसे, ये किसकी पंक्ति है? देसिल ब्याना सब जन मिठवा, ते सन जपो अठव्या, विद्यापति कीर्ति लता इनकी रचना है, वहां से पंक्ति ली गई है। ठीक है जी, इसके बाद गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रेन बही चौदेश। तो यहाँ पे एक तो क्या आ गया, इसमें खुसरो आ गया जी, पंक्ति में कई बार ये भी होता है, नाम आ जाता है। तो खुसरो किसका नाम है? अमीर खुसरो का। तो ये अमीर खुसरो की ही पंक्ति है, इसकी पंक्ति है अमीर खुसरो की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ पे पूछेगा अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है जी? गोरखनाथ की। इसकी पंक्ति गोरखनाथ। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिराद सहावे मुकुल सरअप्पा, हिंदी का पहला कवि, उनकी रचना है। ठीक है जी, ये पंक्ति है, सॉरी। इसके बाद ये बहुत बार पूछा गया, 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, पंक्ति दे के पूछेगा किसकी पंक्ति है? राइट आंसर है जगनी की। मैं बाकी छुड़वा रहा हूं, और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सर्कल में बंद कर रहा है, उससे बाहर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े 100 पंडित होए, ये किसने कहा? कबीरदास ने। पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, बहुत सारे रस छंद अलंकार में जो पंक्ति पूछी जाती है वो आज पता चलेगा वो किसकी है। पानी बीच मीन प्यासी, पानी में रहते हुए मछली प्यासी है, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, कबीरदास। कबीरदास भगवान सबके पास हैं, आप अपने अंदर देखो। ठीक है, आप मानवता की सेवा करो, उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि इंसान के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मारा मारा फिरता है, दुखी है। पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुने सुने आवे हासी, कबीरदास। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास। ये पूछी भी जा चुकी है अलग अलग एग्जामों में। कहरी नलनी तू कुंभलाए, कहरी नलनी तू कुंभलाए, तो नलनी कहते हैं कमल नाल को, तेरे ही नाली सरोवर पानी, यानी कि कमल नाल पानी में रहते हुए मुरझा गई है पानी की वजह से। ठीक है, तो इसलिए कहा परमात्मा ने कि इंसान को संतोष करना चाहिए। कहरी नलनी तू कुंभलाए, तेरे ही नाली सरोवर पानी, परमात्मा ने आपको सुखी रहने के लिए सब कुछ दिया है, फिर भी ज्यादा के चक्कर में आप दुखी हो। कबीरदास की ये पंक्ति है। ठीक है, दुल्हनिया गाऊ मंगला चरण, अगाऊ मंगला चरण, हम घरी आए राजा राम भरतार, कबीरदास। ठीक है,
मैं कहता हूँ आंखें न देखी, कबीरदास को ज्ञान जो भी हुआ समाज को, संसार को आंखों से देखकर। तू कहता है कागज की लेखी, तू कागज पे जो पढ़ा हुआ है, तुमने लिखा हुआ जो पढ़ा है, तेरे पास वो ज्ञान है। मैं जो मैंने देखा है जीवन में, मैं उसको सच ज्ञान को मान रहा हूँ। और तू कहता कागज की लेखी, ये कबीरदास की पंक्ति है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, किसने? कबीरदास की पंक्ति है। मसी कागज छुओ नहीं, ये कबीरदास अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने कागज को कभी छुआ नहीं, कलम को हाथ नहीं लगाया। तो फिर इनकी जो रचना है बीजक, जो 3 भागों में बटी है, साकी, शब्द और रेमनी, वो इनके शिष्यों ने लिखी। कबीरदास के जो दोहे थे उनका संकलन इनके शिष्यों के द्वारा किया गया। क्लियर? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि होई, कबीरदास। ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है और बच्चे गलत करके आते हैं। दशरथ सुत तिव लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, ये कबीरदास की पंक्ति है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना, यही पंक्ति कबीरदास की तुलसीदास के द्वारा भी प्रयुक्त हुई है। दशरथ सुत तिव लोक बखाना, राम नाम का मर्म जाना, ये कबीरदास पहले हुए, तुलसीदास बहुत बाद में हुए कबीरदास से। तो दशरथ शब्द का प्रयोग, राम का प्रयोग केवल तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस में नहीं हुआ, कबीरदास के द्वारा भी हुआ। आपू देवा आपू पाती, आपू कुल आपू ही जाति, कबीरदास। दिन भर रोजा रात, रात हनत है गाय, यह तो खून बह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। तो ये कबीरदास के द्वारा कहा गया है। ठीक है जी। तुम जिन जानी गीत, यह निज भ्रम विचार, माया माँ ठगनी हम जानी, कबीरदास। गुरु मोही घुटिया अजर पियाई, कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, कबीरदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अनेक बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, रेदास की पंक्ति है। और रेदास का दूसरा नाम रविदास। ठीक है जी। रेदास अर्थात रविदास, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं और पहले दलित कवि हैं। तो पहले दलित कवि कौन माने जाते हैं? रेदास अर्थात रविदास। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये रेदास के द्वारा दिया गया, जो आज लोकोक्ति के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी लोकोक्ति कहावतें यहाँ मिलेगी आपको, जो आज पहली बार पता चलेगा किसके द्वारा दी गई। इसके साथ साथ बहुत सारे रस छंद अलंकार के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, वो पहली बार आपको पता चलेगा वो रस छंद अलंकार के एग्जाम्पल किसके हैं। जी जी बिल्कुल। ये तो रीजन क्या है ना, जो टॉपिक है आपके गलत होते हैं, उसका रीजन एक ही है कि आप 1 या 2 बार पढ़ के मान लेते हो ये टॉपिक हमारा हो गया। कुछ चीज़ें याद करने की है और उनको आपने सबसे कम समय दिया है, और जिस दिन उसको समय दे दोगे ये क्वेश्चन भी आपके सही होने लगेंगे। तो मन चंगा कटौती में गंगा, रेदास। तुम वही देखो हो तो ही देखो प्रीत परस हुई, तुम मोही देखे हो प्रीत परस हुई। प्रीत मतलब प्रेम, रेदास की पंक्ति है। ठीक है। जो परमात्मा को देखता है तो परमात्मा उसको भी देखता है। जब हम होते तब तू नाई, अब तू ही है मैं नाई, ये पंक्ति किसकी है? रेदास जी की। जब हम होते तब तू नाई, ठीक है, और जब तू ही है तो मैं नाही। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मुल्लक दास की रचना है पंक्ति। किसकी है? हाँ, टेस्ट तो करा रहे हैं जी, आज है 10 बजे क्लास हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे। आज आपका टेस्ट है समास का।
ठीक है, अब ये देख लेना समास के सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे कि नहीं। तो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 9 बजे आपकी यूट्यूब की क्लास है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये क्या है जी, आपका मुल्लक दास की है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मुल्लक दास। अब तो अब जा जपू मन मेरे, ठीक है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल ने कहा, ये कबीरदास के बारे में। नेक्स्ट, हिंद पूजे देहरा, ठीक है, और मुसलमान मसीद, नाम सेवैया जय देहरा मसीद, संत नामदेव की पंक्ति। मांड न होती बाप न होते कर्म न होता काया, मांड न होती बाप न होते कर्म न होता काया, ठीक है। हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया, रामदेव। मांड न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया, रामदेव। रसिक प्रिया मंजरी श्रृंगार जानी, सुंदरदास, भक्ति काल के सबसे पढ़े लिखे कवि सुंदरदास। रसिक प्रिया रस मंजरी श्रृंगार ही जाने, जो रसिक हैं वो श्रृंगार को में ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मानुष प्रेम बहु बेकुटी, ना ही कहा छार भूई मुठी, ये फेमस नहीं है, इनको छोड़ो। जी जी, फिर रोई कोई नहीं बोला, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला पक्षी, मलिक मोहम्मद जैसे, ठीक है। पहले प्रीति गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद दीजिए, उस्मान। ये किसका है जी, उस्मान का। संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनिया टूटी, कुंभन दास। चरण कमल बंदो हरियाई, इसमें रूपक अलंकार है और सूरदास की पंक्ति है। चरण कमल बंदो हरियाई, रूपक अलंकार, सूरदास की पंक्ति। निशिदिन बसरत नैन हमारे, निशिदिन बसरत नैन हमारे, सूरदास। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास। अति मलिन वर्षबा कुमारी, सलेस अलंकार, सूरदास की पंक्ति है, ठीक है जी। अति मलिन वर्षबा कुमारी, ये किसकी है, सूरदास, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट एक बार और कराएंगे, मतलब होगा आपके एग्जाम तक कई बार। अति मलिन वर्षबा कुमारी किसकी पंक्ति है, सूरदास की। शोभित कर नवनीत लिए वात्सल्य रस, सूरदास की पंक्ति है। और सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वात्सल्य का सम्राट। मैया मोहित दाऊ बहुत खिजायो, सूरदास। जसोदा हरि पालने झुलावे, सूरदास। मधुबन तुम कहत रहत हरे, बिन शाम सुंदर के तुम क्यों न जरे, वियोग सरंगार। मधुबन तुम कहत रहे हरे, विरह वियोग, तो भी ये वियोग ये दे दिया। या बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे, बूढ़े क्यों नहीं हो गए, सूरदास। मधुबन कह रहे बगीचे को, तुम गोपियां कह रही है हे बगीचे मधुबन पेड़ पौधों, तुम कैसे हरे भरे खड़े हो, तुम तो कह रहे कि हमारे प्राण भगवान श्री कृष्ण में हैं। जब कृष्ण जी छोड़ के चले गए तुम उनके वियोग में मुरझा क्यों नहीं गए।
तो सूरदास का वियोग श्रृंगार की पंक्ति है। संदेशो देवकियों से कहियो, तो ये क्या है, ये सूरदास की पंक्ति है। चरण कमल बंधु हरियाई, सूरदास रूपक अलंकार, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, सूरदास बिनु गोपाल बेरिन भई गुंजे, ये भी सूरदास की पंक्ति है। बिनु गोपाल और वियोग श्रृंगार है, वियोग के तो वात्सल्य के तो सम्राट रहे ही है, वियोग का भी वर्णन इन्होंने किया है रस में। ठीक है, आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे सूरदास, बसो मेरे नंद में नंदलाल मीराबाई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई मीराबाई, वीर रैनी बावरी सी भाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार, क्या है जी, रूपक अलंकार मीराबाई की पंक्ति। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार मीराबाई की पंक्ति। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जिस पर बीतती है वही जानता है, मीराबाई की रचना। भजमन चरण कमल अविनाशी, मीराबाई, रूपक अलंकार। परहित सरस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास, परहित दूसरे का भला करना, दूसरे का कल्याण करना, दूसरे की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा समदरी नहीं माई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई, तुलसीदास। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, इनको समझाना चाहिए। ढोल को बिना सवारे ठीक किए तो सही आवाज नहीं देगा, गवार समझाने से, शूद्र समझाने से, पशु नारी समझाने से, सकल ताड़न के अधिकारी। यहाँ ताड़ना का मतलब लट बजाना नहीं है, पीटना नहीं है, ताड़ना का समझाना है। ठीक है, समझाना, ठीक करना। ठीक है जी, ठीक करना, रास्ता दिखाना। ताड़ना अनेकार्थी शब्द है, ताड़ने का अर्थ देखना भी होता है देसी भाषा में, मुझे ताड़ रहा था, देख रहा था। तो ढोल को जब तक आप नहीं उसमें से सही आवाज निकलेगी, जब तक आप उसकी सेटिंग सही नहीं करोगे। गवार अनपढ़, अनपढ़ को समझाने से, बताने से काम लगेगी। शूद्र, ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका मिला नहीं है, तो जिन्होंने पढ़ लिख लिया है, ठीक है, वो इनको थोड़ा रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे। पशु, हम वह जो पशु होते हैं, जैसे खेत जोतते हैं बैल से, तो उसको भी रास्ता दिखाना होता है। भैंसा होता है तो उसको भी पहले जो बुग्गी होती है उसमें जब वो छोटा बच्चा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस समय उसको हिलाया जाता है, उसको बताया जाता है। नारी, इसमें भी ये कहा कि नारी को भी समझाना चाहिए, क्योंकि कई इमोशंस ऐसे होते हैं, मोह होता है, जैसे अपने सिस्टर के प्रति, माता के प्रति, दूसरे के घर में आ जाती है, ठीक है, शादी होने के बाद, लेकिन पिछला मोह नहीं छोड़ पाती है, तो उसका रीजन क्या, फिर समझाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज है, जिद पकड़ ली, ठीक है, तो ये इन सबको तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि ये सबको समझाना, ठीक करना। अब ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि डांट के ठीक करना है, ठीक है। तो ये सबको क्या है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल मतलब समस्त ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीदास। लोगों ने यहाँ इसका अर्थ अलग निकाल लिया। जी जी, नेक्स्ट, अब लो नसानी अब न नशे हो, तुलसीदास की रचना, पंक्ति, ठीक है। केशव कहीं न जाए का कहीं, तुलसीदास। पराधीन सपने सु सुख नहीं, अगर आप गुलाम हैं तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है, ठीक है जी। इसलिए कभी भी किसी का उधार लेके मत रखो, किसी का कर्जा मत लो, अपनी चीज किसी को दे के मत रखो। पराधीन सपने से सुख नहीं, अगर आपकी पूंछ किसी दूसरे के नीचे दबी है
तो आप सुखी नहीं रह सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है, जब तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो वास्तव में सपने में भी सुख की आशा नहीं कर सकते। जहां की रही भावना जैसी, जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास। जैसी भावना होगी ऐसे ही प्रभु आपको स्थिति का दर्शन कराएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुलसीदास। ठीक है, बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तुलसीदास। जाके प्रिय न राम वेदेई, जाके प्रिया न राम वेदेई, तुलसीदास। ठीक है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली। किसान खेती नहीं छोड़ सकता और भिखारी भीख नहीं। ठीक है, लेकिन उत्तम कर्म माना गया है, ये कर्म की दृष्टि से बताया गया था। किसानी का जो काम है, खेती का, वो सबसे उत्तम कोटि का काम है, और सबसे निम्न कोटि का काम है भीख मांगना। तो खेती न किसानी को, भिखारी को न भीख भली, तुलसीदास। मुख हुई वाचाल पंगु, चढ़े गिरवर पहान। ठीक है, बड़ भाग मानुष तन पावे, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गाव, तुलसीदास। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक, तुलसीदास। रूपक अलंकार, तुलसीदास की पंक्ति। बाल विराल विकराल जवाल जाल मानो, बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लबीबे को काल रसना पसारी है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तुलसीदास ये है। ठीक है जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भव दारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भजू। ठीक है, तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट, भूषण बिनून बिरजाई कविता वनिता में, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार, केशवदास की रचना, रीतिकाल के कवि केशवदास। भूषण बिनून बिरजाई कविता वनिता बिन, ये इनके द्वारा किसकी परिभाषा दी गई? कविता अर्थात काव्य की परिभाषा। कविता अर्थात काव्य की परिभाषा बताते हुए केशवदास ने कहा, जी चलो थैंक यू। हाँ, मैं देख लूंगा एक बार क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है रितिका जी, आपकी मैं क्लास एक बार चेक करवा लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई रामानंद। कौन? कबीरदास के गुरुजी। आरती कीजिए हनुमान लला की, जो ये आरती हम करते हैं ये रामानंद के द्वारा लिखी गई है। हनुमान की जो आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके द्वारा लिखी गई है, रामानंद के द्वारा। ला अकूटी करुण कामरिया, सेवैया छंद, राज तिहुपुर को तारी डारो रस खान। तो रस खान को सेवैया छंद का कर्ता धर्ता माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेवैया छंद किस में आता है? वर्णिक छंदों में। सेवैया छंद किस में आता है? वर्णिक छंदों में आता है। ठीक है शुभम जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, तो मेरी कोशिश रहेगी जो आपने कहा है वो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, रस खान है, सेवैया छंद है इसके अंदर। लकूटी अरु कामरिया पर राज त्योपुर को तारी डारो। तो यहाँ रस खान की इच्छा है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, ग्वाल का रूप धारण करते हैं, मैं भी उसी तरीके से अगले जन्म में
ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म भूमि पर जन्म लेके ऐसा ही वेश धारण करो। मानुष हो तो वहीं रस खान, अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो बसो संग गोकुल के गवार, तो मुझे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना है। रस खान कह रहे हैं। या मुरली मुरली की अधरन धरी अधरा न धरोगी, तो यहाँ मुरली और भगवान श्री कृष्ण के होठ, उनकी चर्चा करते हुए रस खान ने पंक्ति कही। इसके बाद शेष महेश गणेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, रस खान की पंक्ति अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। मोर पखा सिर पर ऊपर धारू, मोर के पंख सिर पर है, गुंज की माला पहन रखी है, रस खान ने कही है। ठीक है जी। नहीं, यहाँ पर क्या है जी? कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग व पाए बोराए, ये बिहारी लाल की पंक्ति है। यमक अलंकार है। ठीक, सब हो जाएगा, आप तसल्ली रखो। रोज टॉपिक से फ्री होने की आदत डालो। दिमाग को जिस तरीके से आपने सेट कर दिया ना, जरूरी नहीं है, फ्लेक्सिबल रहना है। यही समस्या होती है स्टूडेंट में, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, उसके क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज तैयार करना है। ठीक है, तो कनक कनकते सोगुणी मादकता अधिकाय, वाह खाराए बोआए जगवा पाए बोराए, बिहारी लाल। यमक अलंकार का उदाहरण क्यों? क्योंकि यहाँ कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे शाम हरित दुती हुई। तो यहाँ हरित दुती के अनेक अर्थ है। ये सलेस अलंकार है। ये क्या है आपका? यमक अलंकार। ठीक है, और ये क्या है आपका? सलेस अलंकार। और ये दोनों किस में आते हैं? शब्दालंकार में। तो ये पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल की। मेरी भव बाधा रो राधा नागरी सोई। ठीक है, तो किसी न किसी अलंकार के रूप में भी ये पूछी जा सकती है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, संयोग सरंगा है। सोह करे भोयनी ऐसे दे नटी जाए, बिहारी लाल की पंक्ति और संयोग सरंगार का उदाहरण। जहां नायक नायिका या एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ का दूसरी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से स्पर्श हो, बातचीत हो, पास पास में हो, संयोग सरंगार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। या अनुराग चित्त की गति समझे न कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। और बिहारी लाल की ये पंक्ति। नहीं प्राग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सोबंदियो आगे कौन अवाल। विशेष सोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? विशेष सोक्ति अलंकार। विशेष सोक्ति अलंकार। नहीं प्राग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सोबंदियो आगे कौन हवाल। ठीक है जी, तो ये बिहारी लाल की, किसकी है? बिहारी लाल की पंक्ति है, जो आप अलंकारों के रूप में पढ़ते रहे हो। इसके बाद कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लदियात, भरे भोन में कृत है नैनन शीशो बात। ठीक है, तो ये क्या है? ये संयोग सरंगार है। संयोग सरंगार बिहारी लाल की पंक्ति। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है? रस श्रृंगार मंजन किए कंजन मंजन देन, अंजन रंजन हो बिना खंजन गंजन नैन। यहाँ बिना शब्द आ गया, विभावना अलंकार। बिहारी लाल की पंक्ति। सोवत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात,
और मन हो नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, बिहारी लाल की पंक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें मनो शब्द आ गया जो संभावना को बता रहा है। यहाँ विभावना है क्योंकि इसमें बिना शब्द आ गया, तो बिना कारण के जहाँ कार्य हो वो विभावना है, और जहाँ संभावना हो उपमान की उपमेय में वो बिहारी लाल का उत्प्रेक्षा अलंकार की ये पंक्ति। नेक्स्ट, इसमें देखो अमिये हलाहल मंद भरे सिहित श्याम रतनार, और जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवर एक बार रसलीन की पंक्ति। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अनेक बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद। नेक्स्ट, तीन बेर खाती व तीन बेर खाती यमक अलंकार, भूषण की पंक्ति। तीन बेर मतलब तीन टाइम, सुबह दोपहर शाम, तीन बेर खाती मिली खट्टी मीठे बेर, तो ये बेर फल है और वो बेर तीन टाइम है। यमक अलंकार। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ये क्या है? भूषण की पंक्ति है। ठीक है जी। भारतेंदु योगीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्ति। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। दोहा छंद। कौन सा छंद? दोहा छंद भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति आए, दोहा है कि शॉर्ट है? देखिए एक बार। एक एक दो 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 एक 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 और दो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, दोहा छंद। पहले चरण में 13 मात्रा, तो कौन सा छंद होगा? दोहा छंद। किले भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रास अलंकार तय वर्ण की आवर्ती हुई। क्या है? अनुप्रास अलंकार, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। क्लियर? कहाँ करुणा निधि केशव सोए, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन मुँह से। ये क्या है? हास्य रस, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है? गद्य के जनक, अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत हिंदी में। इसके बाद हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है जी। नेक्स्ट, आठ मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, हास्यरस। हास्यरस प्रताप नारायण मिश्र की रचना पंक्ति। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त।
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये क्या है? मैथिली शरणगुप्त। अबला जीवन हाई तुम्हारी यही कहानी, स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करते हुए मैथिली शरणगुप्त ने यशोधरा में कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। यशोधरा रचना मैथिली शरणगुप्त, और उसी से पंक्ति ली गई। राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, जो राम के ऊपर लिखेगा वो कवि अपने आप बन जाएगा। ये मैथिली शरणगुप्त कह रहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो राम के ऊपर जो भी लिखा वो कवि बन गया, ये सच्चाई है। जिसको न निज गौरव तथा देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा मृतक के समान है। जिसको निज गौरव तथा देश का अभिमान है, वह मनुष्य नहीं बल्कि पशु के समान है, मैथिली शरणगुप्त ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये रचनाएं जो लिखी जा रही थी पुस्तकें, कवि को सावधान करते हुए मैथिली शरणगुप्त ने कहा है कि आप मनोरंजन के लिए पुस्तकें मत लिखो, उसमें उपदेश भी हो, सही रास्ता दिखाने का हुनर भी हो। सखी वह मुझसे कहकर जाते, तो ये क्या है? मैथिली शरणगुप्त की पंक्ति है, यशोधरा रचना से ली गई है। यशोधरा यहाँ पे भगवान बुद्ध की पत्नी है, और वो कह रहे हैं कि सखी मुझे कह के जाते हैं, मैं उनको मना नहीं करती, वो संन्यास लेने गए थे। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया। तो ये किसने कहा था? मैथिली शरणगुप्त ने। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चय वर्ण की आवर्ती है, अनुप्रास अलंकार है, और मैथिली शरणगुप्त पंचवटी से ये पंक्ति ली गई। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी मैथिली शरणगुप्त। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये कह रहे हैं मैथिली शरणगुप्त कि अगर तुलसीदास भगवान श्री राम के ऊपर ना लिखते, ठीक है, तो यहाँ महावीर भगवान श्री राम को कहा है उन्होंने, अगर श्री राम को आधार बना के ना लिखते तो आज इतने बड़े कवि ना होते। ये मैथिली शरणगुप्त ने कहा है। मेरे चपल यौवन बाल, ये नहीं। नेक्स्ट। दिवस का अवसान समीप था, अनेक बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य। अरे कम क्या आती है, जहां भी आती है एक ही पंक्ति आएगी, ये कम क्या आती है? ऐसे थोड़े ये कि 10 पंक्ति दे के पूछ लेगा, एक ही पंक्ति आएगी, और उसको 1% स्टूडेंट परीक्षा में बैठने वाले सही कर पाएंगे, जिनको फाइनल सिलेक्शन लेना है। परीक्षा तो 15 लाख बच्चे देंगे, लेकिन 15 लाख वैकेंसी नहीं है, ना कभी आएगी। ठीक है जी। तो इसीलिए वे कौन से क्वेश्चंस हैं जो 1% बच्चे 15% का करेंगे और उन्हीं के दम पे मेरिट में स्थान बनाएंगे। उनमें से टॉपिक में हिंदी में एक टॉपिक है, पंक्ति देके जो लेखक पूछता है, अदरवाइज में तो फटाफट पढ़ के आगे ना बढ़ जाओ। आप सेव कर लो इसको, एक नहीं बल्कि 2 बार पढ़ लो, इसी वजह से तो धीरे धीरे करा रहा हूं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, करुण रस दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ज्यादातर क्या करते हैं, महादेवी वर्मा की रचना, वो देगा महादेवी वर्मा, मैक्सिमम बच्चे वही करके आते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, पड़ा मैदान कोसों अभी दूर है। थोड़ा सा चलने से, थोड़ा सा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा। अभी पड़ा मैदान कोसों अभी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। चलो जी
नारी तुम केवल सरदा हो, नारी तुम केवल सरदा हो, जयशंकर प्रसाद कामयानी महाकाव्य, छायावाद की श्रेष्ठ रचना है ये। बीती बिहावरी जागरी, बीती बिहावरी जागरी, अंबन पन घट में डूब रही तारा घट उषा नागरी, सलेस अलंकार, कौन सा अलंकार? सलेस अलंकार, जयशंकर प्रसाद। ये पंक्ति पूछी गई, किसी भी रूप में आए, वो रस में आए, छंद में आए, अलंकार में, मैं तो बता के बढ़ रहा हूं आगे। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, उपमा अलंकार पूछी जा चुकी है अनेक बार। उपमा अलंकार जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। उपमा किससे पता चला? योजक चिन्ह के साथ में सी आ गया। ईमानदारी तुरंग सुरंग सब प्रबुद्ध सुर भारती, वीर रस स्वयं प्रभा समुझला स्वतंत्र पुकारती, वीर रस की ये पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई। ईमानदारी तुरंग सुरंग से प्रबुद्ध सुध भारती, स्वयं प्रभा समुझला स्वतंत्र पुकारती, वीर रस जयशंकर प्रसाद। बांधा था विभू को किसने इन काली जंजीरों से, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख भरा है क्यों हीरो से। जयशंकर प्रसाद आंसू रचना से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है जी। अतिशोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा के कहना। क्या है? अतिशोक्ति। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी पीड़ा को सुनकर तुम क्या मुझे थोड़ा एहसास कराओगे, सांत्वना दोगे। मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जयशंकर प्रसाद ने अपने संघर्ष दुख को लहर नामक रचना में इन पंक्ति के माध्यम से उठाया। ठीक है। नेक्स्ट, दुख की पिछली रजनी बीच जितने भी दुख हैं उनको भूल जाओ। विकसता सुख है, आने वाले समय में सुख मिलेगा, एक नया प्रभात नया सवेरा होगा। जयशंकर प्रसाद कामयानी छायावाद की श्रेष्ठ रचना में ये कहा इन्होंने। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, अनेक बार पूछा गया। महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, तुम विद्युत बन जाओ पानू मेरे नैनों पर पग धर धर। मिलन का मत लो नाम में विरह के चिर में हूं, मिलन का मत लो मैं विरह के चिर में हूं। महादेवी वर्मा। ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। तोड़ दो क्षतिज में मैं देख लूं उस पार क्या है, तोड़ दो क्षतिज, तोड़ दो क्षतिज में मैं देख लूं उस पार क्या है। महादेवी वर्मा। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। ठीक है। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो आपको ध्यान रखना, महादेवी वर्मा की पंक्ति है, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो ये क्या है? महादेवी वर्मा की पंक्ति। आएंगे भाई किसी न किसी रूप में, मेरा काम आपका कराना है, जब पेपर होगा या आपको दिखा देंगे। ठीक है। वर्दे वीणा वादनी वर्दे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तेरा वैभव देखूं या जीवन का कर्दन देखूं, तो महादेवी वर्मा ने भी दुख से भरी हुई चीजें जयशंकर प्रसाद की तरह पंक्तियों के माध्यम से कही है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का कर्दन देखूं, कर्दन मतलब जीवन का रोना। ठीक है। जीवन का कष्ट दुख, ये महादेवी की पंक्ति है। ठीक है। दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही है।
दुखी जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, साहित्य का शार्दुल कहा जाता है इनको। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, तो तोड़ती पत्थर कविता से पंक्ति ली गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको साहित्य का शार्दुल कहा जाता है। देखिए, जीवन में जो पाता ही आया विरोध, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना पंक्ति। यह तो मानव लोक नहीं, यह है नरक है परिचित। सुंदर है विहग है सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाने वाले हिंदी को सुमित्रा नंदन पंत। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है, नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति, सिंहासन खाली करो जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर। सवानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे उकलाते हैं। कुत्तों को दूध और वस्त्र दोनों मिल रहे हैं, और बच्चे भूखे उकलाते हैं, सो जाते हैं, और माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक कर जाड़े की रात बिताते हैं। माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक कर जाड़े की रात बिताते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, नागार्जुन। इंसानों की दुर्दशा, उनके दुख संघर्ष, और जो नेता लोग हैं उनकी अकर्मण्यता पे व्यंग किया गया है रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन के द्वारा। जन जन में जो ऊर्जा भरे, मैं उद्गाता हूं उस कवि का, नागार्जुन। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा, बादल कविता से नागार्जुन की यह पंक्ति है, बादल को गिरते देखा। राष्ट्रगीत में भला कौन, यह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन, यह भारत भाग्य विधाता है। फटा सुतना पहने जिसका गुण हर चरण गाता है, रघुवीर सराय ने महात्मा गांधी के बारे में कहा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से फेमस। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा कविता से पंक्ति ली गई। वीर रस के कवि, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे, वीर अनेक, वीर रस। ठीक है, वीर रस आपको ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया। पुष्प की अभिलाषा बिल्कुल है, राजस्थान एमपीएसआई हर जगह पंक्ति पूछी जा रही है। एसएससी जीडी को छोड़ के, एसएससी जीडी को छोड़ के पंक्ति वाला क्वेश्चन हर जगह आता है। लेकिन कई बार लोकोक्ति मुहावरे हर जगह है, तो जो लोकोक्ति मुहावरे हैं तो आपको पता होना चाहिए। रस छंद अलंकार आते हैं हर जगह। चाहा नहीं सुरबाला के गहने में गूथा जाऊं, ये पुष्प की अभिलाषा। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूथा जाऊं, यहाँ पुष्प अपनी इच्छा कह रहा है कि जो सुंदरी है मैं उसके गहने में गूथूं, ये मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन जो मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं उन सैनिकों के चरणों का स्पर्श हो जाए। ये माखनलाल चतुर्वेदी में पुष्प की अभिलाषा कविता में वीर रस में लिखी गई पंक्ति। बुंदेले अरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी, कविता सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई और उसी से पंक्ति ली गई, और जिसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस की कविता है। ठीक है जी, वीर रस की ये पंक्ति है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने फुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से एक जवानी थी। तो वीर रस, ये भी क्या है? वीर रस है सुमित्रा कुमारी चौहान। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख।
भवानी प्रसाद मिश्र, वीर रस की कविता, ये भी वीर रस है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं हर तरह के गीत बेचता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है जी। नेक्स्ट, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती श्रद्धाराम फिलोरी के द्वारा। ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती है किसके द्वारा? श्रद्धाराम फिलोरी। ठीक है। तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्ति बोध गजानन माधव, मुक्ति बोध की पंक्ति। जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचरित तुम्हारी नागार्जुन। अपने यहाँ संसद ऐसी थानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, सुदामा पांडे धूमिल की ये पंक्ति है। संसद के ऊपर बोला गया, कटाक्ष किया गया कि अपने यहाँ संसद ऐसी थानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, भगवती चरण वर्मा। ठीक है जी। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तरुवर फल नहीं खा, तरुवर फल नहीं खाते, सरोवर अपना नदियां अपना पानी नहीं पीते, ये रहीम की पंक्ति है। राणा की पुतली फिरी नहीं, अर्थात राणा जी ने आग घुमाई नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट, सावधान 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सयार जगने। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, इसे दे फेंक तजगर मुंह स्मृति के पार। रामधारी सिंह दिनकर। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरणगुप्त। चलो जी, तो ये थे जी आपके प्रसिद्ध पंक्तियां, जो समय भी हो गया है। अब आपकी पत्र पत्रिकाएं बच गई, तो इन पत्र पत्रिकाएं को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो पत्र पत्रिका को लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। यूट्यूब पे अभी क्लास है मेरी, ठीक है, समास वाली क्लास होगी। ठीक है, आपको लाइव रहना है।